प्रातः क्लास चल रहा था 16 जनवरी 1968 मंगलवार को 9वें पेज के अंत में 29 से 5वीं लाइन में बात चल रही थी वानप्रस्थ अवस्था की। जब वानप्रस्थ अवस्था होती है अर्थात 60 साल की एज होती है, फिर गुरु करते हैं। पीछे गुरु क्यों चाहिए? नौजवान अवस्था में गुरु क्यों नहीं है? क्योंकि दुर्योधन दुशासन वृत्ति ज्यादा होती है। 60 साल के बाद इंद्रियां थोड़ा थोड़ा ढीली पड़ने लगती है। तंग होते हैं, मन प्रबल हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है। तंग होकर के रास्ता ढूंढते हैं, गुरु चाहिए। तो फिर मैं आकर के सदगुरु के रूप में तुमको मिलता हूं और गुप्त रूप में मिलता हूं। वो गुरुओं की बात नहीं है, वो रास्ता नहीं बता सकते सच्चा। इन इंद्रियों के बंधन से छूटने का रास्ता बता ही नहीं सकते। वो गुरु तो तुमने बहुत किए हुए हैं। परंतु सिखों में तो गाया हुआ है एक सदगुरु अकाल मूर्त निराकार, और वो सदगुरु मैं हूं। मैं माने कोई देहधारी नहीं, जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, देह की इंद्रियों में धरी रहती है सुख भोगने के लिए नहीं। एक सुप्रीम सोल मैं ही आत्मा हूं, जिसको अपनी देह नहीं, अपनी इंद्रियां नहीं। जैसे आत्मा निराकार तो आत्माओं का बाप भी निराकार, परंतु निराकार आकर के सदगति कैसे करेंगे? है पहले तो मन बुद्धि की सदगति चाहिए, ज्ञानेंद्रियों की सदगति चाहिए, कर्मेंद्रियों की सदगति चाहिए। तो वो सदगति देने के लिए मुझे किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करना पड़ता है। मुकर्रर इसलिए क्या कि कल्प कल्प हर चतुर्युगी के अंत में मैं उसी आत्मा के मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, जिसका चित्र गीता में दिखाया जाता है। किसका चित्र? अर्जुन। अर्जुन का अर्थ है जिसने अकूट ज्ञान भंडारी से ज्ञान का अर्जन किया। किस लिए किया? जन्म जन्मांतर का सद्भाग्य बनाने के लिए। तो उस मुकर्रर रथधारी में मैं प्रवेश करके सदगुरु बनता हूं। दूसरे सबको गुरु कहेंगे,
सतगुरु नहीं, सत्य माने सच्चा। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी देहधारी धर्मगुरु हैं, भले ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो सब है पतित बनाने वाले। खुद भी पतित बनते हैं और दूसरों को भी पतित, फॉलोअर्स को भी पतित बनाते हैं। वो सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं, अंधश्रद्धा सिखाने वाले। ज्ञान मार्ग का गुरु तो मैं एक ही हूं। चलो गिनो। अभी ये देखो कितने प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको शास्त्रों में प्रजापति नाम दे दिया है। अरे ये भी नहीं जानते कि पहले पिता होता है या पति होता है। पहले कौन होता है? है? हाँ, पहले पिता बने, जन्मदाता बने, वर्षा देने वाला बाप बने, तो नाम दे देते हैं प्रजापिता, प्रजापति। अभी कितने बच्चे होंगे है जिनको शास्त्रों में प्रजापति नाम दिया हुआ है, और वो कितनों की संभाल करते हैं जो भी उनके फॉलोअर्स बनते हैं। और जो उनके फॉलोअर्स बनते हैं, खास उनके फॉलोअर्स, उनको फॉलो करने वाले, तो उनमें मोह रहता है या नहीं है? उन प्रजापतियों का, हर धर्म का जो भी धर्म पिता है वो प्रजा का पति हुआ ना, प्रजा का पिता हुआ ना, अपनी प्रजा का रक्षक, पति, पति माने रक्षक हुआ ना। तो देखो कितना उनका मोह रहता है अपनी रचना में। तो इसको फिर कहा जाता है अशुद्ध मोह। क्यों? क्योंकि अपन को भी देह समझते हैं और दूसरों को भी देह समझते हैं। और ये तो है सदगुरु सच्चा, इसका तो मोह किसी में लगता नहीं, आता ही है नष्ट मोह बनाने के लिए आप समान। अब बनेंगी तो नंबरवार ही। इनका कहेंगे शुद्ध मोह है। शुद्ध मोह माने कल्याणकारी मोह या अकल्याण का मोह? कल्याणकारी मोह। 16 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 10वां पेज, मंगलवार। तो अभी देखो ये है ना, है कौन है? ये आत्मा को देखो। कौन सी आत्मा को है? अरे बच्चे पढ़ो अच्छी तरह से इस आत्मा को, तो तुम भी ऐसे ही बन जाओगे। पहचानने की मेहनत करो। किसको पहचानने की है? जिस मुकर्रर रथधारी आत्मा में मैं कलयुग के अंत में प्रवेश करता हूं। ये पढ़ाते रहते हैं ना। अभी कितनों को पढ़ाते हैं?
थोड़ों को या ज्यादा को, या 500-700 करोड़ को? पहले तो थोड़ों को। देखो ये कितना बेहद का टीचर बन गया। कौन? प्रजापति, प्रजापिता तो नाम ढेरों के दिए हुए हैं, परंतु कौन से प्रजापति प्रजापिता की बात है? अव्वल नंबर है, मध्यम नंबर है, या लास्ट नंबर? अव्वल नंबर। तो और जो प्रजापति हैं वो तो नंबरवार हुए ना। हद के टीचर हुए या बेहद के टीचर हुए? हद के टीचर नहीं। ये कितना बेहद का टीचर हुआ? 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली मनुष्यों की आत्माएं हैं, सबका टीचर बन गया। बन गया? अभी बन गया? कैसे, क्यों कहा बन गया? अरे पूर्व कल्प की बात बताई। तो देखो ये दोनों ही डबल हैं टीचर है। कौन दोनों? सुप्रीम सोल जिसका अशुद्ध मोह किसी में लगता ही नहीं, और दूसरा वो जिसका अशुद्ध मोह भी लगता है इस दुनिया में पार्ट बजाते बजाते, परंतु जब मैं आता हूं तो मेरा विरुद्ध है कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो 100% अपने समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नष्ट मोहा बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? बनाता हूं। तो फिर ये आप समान बन गया तो कहेंगे दोनों ही डबल, माने दोनों शरीरधारी डबल या दोनों आत्माएं डबल टीचर? दोनों आत्माएं डबल टीचर हुए। तो हद से देखो बेहद में चले गए। तुम भी फिर सभी, क्या सभी कौन कौन? जो भी बच्चे बाबा के सामने बैठे हों उनको तुम ही कहा जाएगा ना। बेहद का बाप तो एक है। एक है कि दो हैं? दो, एक। हद का बाप कहेंगे तो कहेंगे कि मनुष्यों का बाप, और बेहद के बाप तो दो हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप, साकारी मनुष्यों का बाप। वो निराकार को एक कहेंगे है। हाँ, वो दोनों ही आत्माएं एक शरीर में काम करती हैं, तो वो शरीरधारी क्या कहेंगे? एक ही बेहद का बाप व्यक्तित्व हुआ, एक ही पर्सनालिटी हुआ ना। तो अभी तुमको मालूम पड़ा है सभी बच्चों को मुक्ति में ही ले जाना है, जरूर ले जाना है। किसको ले जाना है? किसको ले जाना है? अरे बेहद का बाप जो व्यक्तित्व रूप में है, अव्यक्त नहीं है। व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई पड़े, अव्यक्त माने जो आंखों से
दिखाई नहीं पड़े। तो आत्मा तो आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, आत्माओं का बाप भी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। तो फिर वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल साकार शरीरधारी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो कहेंगे है बेहद का व्यक्तित्व बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु। तो सब बच्चों को मुक्ति में ले जाना जरूर है। फिर मुक्ति भी चाहिए तो जीवन मुक्ति भी चाहिए, क्योंकि जो मुक्ति में जाते हैं सो फिर जीवन मुक्ति में आते हैं, आ सकते हैं या नहीं आ सकते है? कितने जीवन मुक्ति में आ सकते हैं? 4.5 लाख। अच्छा, वो क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जब आत्माएं आती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, या उनके फॉलोअर्स जो भी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं, 500-700 करोड़ आत्माएं आती है ना, वो पहले जन्म में जीवन में रहते हुए सुख भोगते हैं या नहीं भोगते हैं? है? तो 4.5 लाख हैं सिर्फ। कितने हैं है? बताया जो मुक्ति में जाते हैं सो जीवन मुक्ति में फिर आते ही हैं। बोले अपने शरीर में नहीं आते हैं, क्योंकि अपना शरीर तो हो ही नहीं सकता, आत्मा तो पवित्र है ही, पवित्र धाम से। तो अपना शरीर होने का सवाल है नहीं। तो पराये शरीर में प्रवेश करते हैं। तो क्या कहेंगे? उनको जीवन में रहते हुए मुक्ति ही कहेंगे ना। तो तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। माना जो पहले आवेगा जीवन मुक्ति में वो ज्यादा जीवन भोगेगा या थोड़ा जीवन भोगेगा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है? ज्यादा जन्म लेगा तो ज्यादा जीवन भोगेगा। तो दूसरे तो पीछे आते हैं। तो हर एक आत्मा को पहले तो सुख मिलता है जब जीवन धारण करते हैं, और पीछे तो फिर दुख भोग नहीं है। क्यों? हर एक आत्मा को क्यों भोगना है? क्योंकि जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर है मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाली मन वाली होते हैं ना मनुष्य। हाँ, तो हर एक को पहले जन्म में जरूर सुख है। पहले जन्मों में अगर देव आत्माएं हैं तो उनको ज्यादा जन्म में, आसुरी दुनिया में ही आकर के जन्म लेते हैं तो कम से कम कितने जन्म का सुख? एक जन्म का सुख जरूर मिलता है। पीछे तो दुख भोगना ही है। क्यों भोगना है? जो भी भोगी आत्माएं हैं वो जब देहधारी धर्म गुरुओं के पीछे पीछे आती हैं तो उनको देहभान ज्यादा होने के कारण वो भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगती है। क्योंकि जो भी धर्म पिताएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाद वाले आए, पहले को छोड़ करके और दूसरे को भी छोड़ करके, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, बाकी तो सब धर्म पिताएं, चाहे इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, या उनके पीछे पीछे आने वाले सहयोगी धर्म पिताएं, सबको दुख भोगना। क्यों भोगना है? क्योंकि सबको संग का रंग लगता है। हाँ, देव आत्माओं को ज्ञानेंद्रियों का संग का रंग लगता है। ज्ञानेंद्रियों में तो फिर भी कहेंगे ज्ञान है। देवताओं को क्या ज्ञान होता है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु।
तो मूल ज्ञान तो हुआ ना। हाँ, तो वो ज्यादा जन्म तक सुख भोगते हैं, जब तक ज्ञान इंद्रियों का सुख लेते हैं तब तक सुखी रहते हैं। फिर अनेक धर्म पिताओं के राज्य में आते हैं, कहेंगे रावण राज्य, अनेक सिर वालों का राज्य, अनेक मत देने वाले धर्म पिता हैं, तो फिर पीछे तो दुख भोग नहीं है। तो एक दिन की बात नहीं है, जितना जिसकी लाइफ है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो भी उनकी आयु है, कहेंगे कम से कम आधा सुख और आधा दुख हर आत्मा भोगती है। लास्ट जन्म में आने वाली आत्मा कलयुग के अंत में होगी, एक दो जन्म लेने वाली होगी, वो भी आधा सुख आधा दुख जरूर होगी। तो कितना वंडरफुल ये ड्रामा बना हुआ है। पूछेंगे कि बताओ भाई, रावण कभी जन्म लेता है? अब किसको बताऊं? बताओ। किसी ने कहा द्वापर। हाँ, द्वापर नाम दिया है, इसका मतलब ये है दो पुर, एक पुर की बात नहीं बना। दो दो राजा है, दो दो धर्म पिता है। मान लो इब्राहिम आया तो कितने धर्मों का राज्य हो गया? दो धर्मों का राज्य हो गया ना। एक तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी नीचे गिर गए, देहदारी धर्म पिताओं के संग के रंग में आए, जिनको कर्मेंद्रियों का सुख ही भासता है, ज्ञानी इंद्रियों के सुख को वो मानते ही नहीं कि ज्ञान इंद्रियों से भी कोई संसार चलता है, सुख मिलता है, वो नहीं मानते। तो दो पुर हो गए, दो मतें हो गई ना। हाँ, तो द्वापर की शुरुआत में रावण राज्य शुरू हो गया। एक मुख का राज्य या दो मुखों का राज्य? दो दो राजा हैं या एक राजा दुनिया में? क्या कहेंगे? दो दो राजा हैं। बाकी तिथि तारीख नहीं है उनकी, किनकी? उनकी माने एक की या ज्यादा है? उनकी क्या कहेंगे? हाँ, इब्राहिम आया, उससे पहले जो एक धर्म और था, अल्लाह अव्वल दीन का अव्वल नंबर धर्म, देवता धर्म। भले देवता धर्म की आत्माएं कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन सब तो कन्वर्ट नहीं होती है। कुछ श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो सूर्यवंशी हैं, वो सूर्य किसी के सामने झुकता है? सूर्य नहीं झुकता तो सूर्यवंशी बच्चे भी नहीं झुकते। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो देखो, उन धर्म पिताओं की न कोई तिथि है न तारीख है, जो द्वैतवाद फैलाते हैं द्वापर युग से। तिथि तारीख मानते हैं, जो गर्भ से निकलता है उनकी तिथि तारीख होती है? मैं तो गर्भ से नहीं निकलता। कौन? सुप्रीम सोल। तो इनकी तो तिथि तारीख है ही नहीं, इनकी क्यों कह दिया है? अरे एक या दो या चार या ज्यादा, इनकी एक को कहा जाता है या ज्यादा को कहा जाता है? तो इनकी कौन? इनकी तिथि तारीख नहीं है। किनकी तिथि तारीख नहीं है? एक की तिथि तारीख नहीं है। अच्छा, और वो जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है? उसकी तिथि तारीख है। वो किस दिन आप समान बन गया है? वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी,
अजन्मा, अगर्भा, गर्भ से न जन्म लेने वाला, वो गर्भ से जन्म लेकर के सुप्रीम सोल बाप समान बनता है? नहीं बनता ना। तो बताया दो हैं कम से कम। कौन? एक मुकर्रर रथधारी आत्मा, अर्जुन कहो, आदम कहो, एडम कहो, आदिदेव कहो, इनकी तिथि तारीख नहीं है। किनकी किनकी? शिव की। और शिव जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं उस शंकर महादेव कहते हैं, उनकी तारीख नहीं है। दोनों की तिथि। मीठे बच्चे, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, ये तो बच्चों को जरूर कहेंगे। है शिव जयंती के दिन पता चला कौन सी शिव जयंती है? कि ब्रह्मा कुमारियां जो मनाए लेती हैं वो शिव जयंती है? है कि नहीं? है? फिर कौन सी शिव जयंती? भक्ति मार्ग में भी तो यादगार है, शिवरात्रि मनाएंगे, महाशिवरात्रि। शिव जयंती तो नहीं कहते, ये तो ब्रह्मा कुमारियों का शब्द है बोला हुआ। शिव ने जन्म लिया भाई, किस दिन जन्म लिया भाई? 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, 34 साल हो गए, कहेंगे 70 साल हो गए, कहते कि नहीं? 72वीं शिव जयंती ऐसे बोलती है कि नहीं? तो उनसे पूछा जाए, वो दिन तो बताओ, तो बता पाएंगी? वो घड़ी तो बताओ, बताएंगी? नहीं बता सकते। तो कहा स्वीट बच्चे हो, स्वीटर बच्चे हो, स्वीटेस्ट हो, ये तो जरूर कहेंगे बच्चों को। अभी स्वीटेस्ट कौन बनते हैं? जो ये पद पावे स्वीटेस्ट बनने का है, ये तो बच्चों को चैलेंज करते हैं ना बाप। बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो। कैसा पुरुषार्थ है? त्रेता युगी 14 कला बनने का पुरुषार्थ करो है, या 14 कला से 8 कला के अंदर बनने का पुरुषार्थ करो, या 16 कला बनने का पुरुषार्थ करो है? कैसा पुरुषार्थ करो? कलातीत बनने का पुरुषार्थ। सूर्य कलाओं में नहीं बंधा होता है, तो सूर्य के बच्चे कलाओं में बंधेंगे? वो कलाओं में नहीं बन सकते। जो इंद्रियों का सुख लेते हैं वो कलाओं में बनते हैं। चाहे कर्म इंद्रियों का सुख लेते हैं, 8 से नीची कलाओं में बनेंगे। ज्ञान इंद्रियों का सुख लेते हैं तो 8 कलाओं का कम से कम सुख लेंगे। उनमें भी नंबरवार है। कोई तो 16 कला संपूर्ण सुख लेते हैं कि नहीं? हाँ, तो बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करोगे? वो नहीं करेंगे, वो नहीं पसंद है। क्या करेंगे? देह का नाम निशान न रहे मन बुद्धि में, स्मृति का कि रहे। देह का नाम निशान खलास। अब ऐसा पुरुषार्थ में तकलीफ थोड़ी ही है। तकलीफ है? तकलीफ है? क्या तकलीफ है? अरे तुम कौन हो? आत्मा हो तो क्या तकलीफ है? अगर बुद्धि में ये बैठा है मेरा ये दुम लटक रहा है तो तकलीफ है? हाँ, बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि आत्मा अभी तक निरंतर समझा ही नहीं। बाप कहते अमृत वेले उठो, है रट्टा लगाओ मन बुद्धि में, मैं कौन हूं? मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई होती है? बिंदु को निराकार ही कहेंगे ना। है? तो
ऐसा पुरुषार्थ करो, है? हाँ, पुरुषार्थ में तकलीफ नहीं है। अपन को आत्मा समझो तो कोई तकलीफ नहीं है। हाँ? और क्या समझते हो? देह समझते हो तो क्या चाहिए? देह को क्या क्या चाहिए? हाँ? अरे क्या क्या चाहिए? हाँ, खाना चाहिए। अच्छा, पानी नहीं चाहिए? हाँ, खाना मिले बगैर गांधी जी 40 दिन तक जिंदा रहे। हाँ? लेकिन पानी तो चाहिए, पानी चाहिए। जल ही जीवन है कहते हैं। हाँ, आत्मा का भोजन चाहिए। आत्मा का भोजन तो प्यार है, वो प्यार है। हाँ, कलाहीन भी होता है, 8 कलाओं से नीचा भी होता है, 16 कला संपूर्ण भी प्यार होता है। वो सारा ज्ञानेंद्रियों का प्यार होता है कि इंद्रियातीत होता है? ज्ञानेंद्रियों का प्यार होता है, देवताओं का। राक्षसों का कर्मेंद्रियों का प्यार होता है। खास करके कामेंद्रिय का तो जरूर होने चाहिए। तो वो अपन को आत्मा समझते हैं, राक्षस नहीं समझते। और देवताएं अपन को आत्मा समझते हैं, लेकिन ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं। ज्ञान है मन बुद्धि में क्या कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो अपन को आत्मा समझो सो तो कॉमन बात है कि तुम आत्मा ही तो हो। कि अभी भी चल रहा है कि नहीं मैं देह हूं, विनाशी देह हूं, है? विनाशी देह हूं। कितने जन्म? अरे 63 जन्म से अपन को विनाशी देह ही तो समझा ना। हा? अभी बाप समझाते हैं कि तुम विनाशी देह नहीं, तुम तो अविनाशी आत्मा हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो ना, तो अविनाशी हो कि विनाशी हो? अविनाशी आत्मा। तो ये आत्मा समझना कॉमन बात है। एक शरीर छोड़ करके दूसरा, दूसरा छोड़ करके तीसरा। हाँ, तो किसी ने कहा आत्मा अविनाशी है। अभी अपन को फिर आत्मा समझो ना, क्योंकि तुम आए थे तो नंगे आए थे, है? आत्मा बन के आए थे, ये शरीर रूपी वस्त्र पहन के आए थे, आत्मा बने हुए आए थे। और वो आत्मा पवित्र थी, है? ये देह तो अपवित्र हो जाती है। क्या देवताओं की भी देह क्यों न हो, है? बल 16 कला संपूर्ण देह होती है, वो भी संग के अंग में आकर के कुछ न कुछ जन्म जन्मांतर अपवित्र बनती है या नहीं? हाँ, इंद्रियों का संग का रंग, इंद्रियों का मोह लगता है कि नहीं? इंद्रियों का प्यार मुख का प्यार भोगते हैं कि नहीं? हाँ, भोगते हैं। तो देखो, अभी आए थे तो पवित्र आए थे। अपवित्र होने वाली देह का नाम निशान नहीं था, विनाशी जी। अभी जाएगा भी तो भी पवित्र ही होकर के जाएंगे ना। और कौन से नंबर में जाना चाहते हैं? अव्वल नंबर वालों में जाना चाहते हैं, 16 कला संपूर्ण बनने, कलाबद्ध बनने वालों में जाना चाहते हैं, या कम कलाओं वालों के साथ जाना चाहते हैं, या 8 कलाओं से जो कम ही बनते हैं उनके साथ जाना चाहते हैं? अव्वल नंबर में जाना चाहते हैं? अरे तो बाबा ने तो बता ही दिया, आत्मा को पवित्र बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष लगता है। तो 40 वर्ष पूरे नहीं हुए? 40 वर्ष पूरे हो गए तो कोई बना होगा कि नहीं? फिर उसकी निशानी क्या बताई? 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में मनन चिंतन मंथन में रहने वाला आकारी।
तो अपन से पूछना चाहिए ना, हम ऐसी आत्मा निराकारी बने हैं, फुल स्टॉप, कोई संकल्प नहीं। ऐसे बनेंगे तब ही तो जावेंगे ना। है? तो एक ही बना होगा कि कोई और भी बना होगा? एक ही। अच्छा, और किसी को निराकार आत्मा कोई योगी बना ही नहीं होगा, एक ही पक्का योगी है। अरे इस दुनिया में अकेला जब तक है तब तक तो संपूर्ण कहा ही नहीं जाता, चाहे वो आदि नारायण ही वाली आत्मा क्यों न हो। अकेली है, कोई संगी साथी नहीं मिला है, कैसा स्वभाव संस्कार से एक बनने वाला है, जिस पर पूरा विश्वास है। अब याद आया, योगिनी अम्मा। हाँ, नहीं तो कौन सी याद आती थी? है? हाँ, लक्ष्मी अम्मा बड़ी बुद्धि में बैठ गई। हाँ, अरे लक्ष्मी अम्मा तो पहले राधा का रूप होती है, चंद्रवंशी राधा, बाद में सूर्यवंशियों के साथ परिवार में जाती है, सेटा जोड़ी होती है कि नहीं? हाँ, तो फिर सूर्यवंशी बनती है। तब कहेंगे कि संपूर्ण पवित्र बनी, है ना? कैसी पवित्र? इंद्रियों के सुख की भी परवाह नहीं, न ज्ञान इंद्रियों के सुख की परवाह, न कर्म इंद्रियों के सुख की परवाह है। और वो तो ऐसी आत्मा है जिसको कर्मेंद्रियों के सुख की परवाह तो जन्म जन्मांतर नहीं होती है। कामेंद्रियों के सुख की परवाह होती है राधा को। हाँ, अगर ऐसी परवाह होगी जिंदगी में कोई भी जन्म में, तो वो राम को धारण करने वाली राधा बन ही नहीं सकती। क्या राधा माने जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, राम बाप को कहा जाता है ना, है? और कृष्ण यादगार मंदिरों में देख लो जाके, बच्चे के रूप में दिखाते हैं कि बड़े रूप में दिखाते हैं? बच्चे के रूप में दिखाते हैं। तो बताया कि सीधी सी बात है, ऐसे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आत्मा बनेंगे है कि मन बुद्धि में देह का नाम निशान न आए, है तो नंगे होकर के जाएंगे, ऐसे कहेंगे। अभी कैसे तुम पवित्र होकर के जाएंगे? तो तरीका बता दिया, माम एकम याद करो। क्या मतलब? माम एकम का क्या मतलब? किसको? किस एक को? है? किस एक को याद करो? है? शिव बाबा। तो शिव बाप को याद करें तो नहीं बनेंगे पवित्र? है? क्यों? शिव बाप सुप्रीम सोल नहीं है? शिव बाप को कोई आत्मा याद नहीं करती? कौन आत्मा है? विधर्मी धर्म पिता याद करते हैं, स्वधर्मी चंद्रवंशी याद नहीं करते। स्वधर्मी चंद्रवंशी आत्मा याद नहीं करती धर्म पिता। स्वधर्मी चंद्रवंशी सूर्यवंशी भी तो धर्म पिता है ना, वो निराकार को याद नहीं करते है? किसको याद करते? अपन को याद करते है? खुद को तो जानते हैं पत्थर बुद्धि है। अरे पूरा पहचान लिया होगा कि नहीं कि हाँ हम पत्थर बुद्धि हैं? कब से पहचान लिया? अरे जब से पढ़ाई पढ़ी और बाप ने बोला, कहते हैं देव देव महादेव है, वो भी मैं हूं, ब्रह्मादेव विष्णुदेव शंकर महादेव। और शंकर महादेव का भी पार्ट मैं अभी बजा रहा हूं कि वो बजा रहा है? वो बजा रहा है, क्या कहेंगे? मैं बजा रहा हूं। कब तक बोला? कब तक मैं बजा रहा हूं? है क्या? जब तक
समान नहीं बना, तो बना कि नहीं बना? हा? और एक ही बना कि उससे ज्यादा ही कोई बन गया है? अरे प्रश्न पत्र छोड़ करके ही बैठ गए है। और रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, रिटायरमेंट ले लिया तो अपनी जगह किसी को कुर्सी पे बैठा के गया होगा कि नहीं? नहीं, किसको? एक को या दो चार को? एक को, दो को? अच्छा, ये तो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का होने जा रहा है। हाँ, दूसरा तब कहेंगे इस साकारी सृष्टि में जब उस दूसरे के ऊपर 100% निश्चय हो है कि हम जैसे चलाएंगे वैसे ही चलेगा, तभी तो दूसरे को कहेंगे है कि कभी कभी अपनी मन मत चला लेगा तो भी कहेंगे नहीं। तो योगी राज प्रसिद्ध है, योगीश्वर प्रसिद्ध है। दुनिया वाले तो धर्म पिता है तो कहते हैं कृष्ण है योगी राज, बाप कहते हैं योगियों का राजा कंट्रोलर 16 कला संपूर्ण कृष्ण नहीं है? योगियों का राजा तो वो है जो गीता में बताया विवस्वत। मैं विवस्वत सूर्य को आकर के पहले ज्ञान देता हूं कि वो लेता है? देता हूं। किसके द्वारा देता हूं? विवस्वत सूर्य को ज्ञान किसके द्वारा देता हूं? कुछ भी नहीं लिखते, योगिनी के द्वारा देता हूं। योगिनी लिखे बैठे, किसके द्वारा देता हूं? अरे मैं तो निराकार हूं, ज्ञान कैसे दूंगा? ज्ञान देने के लिए तो मुख चाहिए ना। किसके द्वारा? अरे लाइवेले हो गए, कोई जवाब नहीं। सूर्य के द्वारा। कौन है सूर्य? इस सृष्टि पर सूर्य कौन है? अरे अरे शिव बाबा। अच्छा, शिव बाबा सदा कायम, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच को आत्मा और शरीर से छोड़ता ही नहीं है। वो सदा कायम हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसके लिए कहेंगे। तो वो कब बनता है? ऐसा निराकारी निर्विकारी सुप्रीम सोल बाप समान कब बनता है? बताए, माम एकम याद करो। कौन माम एकम को याद करो? किसे एकम को याद करो? अरे वो मुकर्रर रथधारी आत्मा किसे एक को याद करे? हाँ लिखो, एक अक्षर लिख दो, पता लग जाएगा। शिव को याद करे, निराकार को। अच्छा, शिव बाबा माने शिव निराकार का नाम है और बाबा साकार का नाम है, उसको दोनों को। अरे एक मुकर्रर रथधारी है या दो मुकर्रर रथधारी? एक है, तो किसको याद करे? वो मुकर्रर रथधारी आत्मा अपने अंदर शिव बाबा को गुप्त रूप में याद करे। हाँ, ये बात ठीक है। तो माम एकम याद करो, तो कहेंगे माम एकम। एक माने ज्योति बिंदु शिव नहीं। हाँ, वो ज्योति बिंदु शिव जब आप समान मुकर्रर रथधारी को ज्योति बिंदु बनाए लेता है और उसको पक्का निश्चय हो जाता है कि वो ज्योति बिंदु शिव समान बाप का बड़ा बच्चा मैं ही हूं, तो वो अपने उस व्यक्तित्व रूप में शिव निराकार को याद करेगा या नहीं, या अपनी आत्मा को याद करेगा? हाँ, क्योंकि अपनी आत्मा भले
निराकारी बीज रूप स्टेज पकड़ती है। 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी बनती है, लेकिन निरंतर बनती है क्या? निरंतर नहीं बनती है। तो क्या करे? कौन सी बिंदु को याद करो? एक शरीर में 2 बिंदु आजू बाजू में बैठी होने वाली, तो कौन से बिंदु को याद करें? अपनी बिंदु को, अपनी आत्मा को। हाँ, जो साथ वाली आत्मा है, सुप्रीम सोल, उसको याद करो। वो तो रिटायरमेंट ले गया, वो तो रिटायरमेंट लेके जाके घर में बैठ गया परम धाम में। फिर घर में बैठ गया। हाँ, क्या मतलब हुआ? जिस मुकर्ररत में प्रवेश करता है उसके लिए कहते हैं, बार बार मुरली में बोलते हैं, बाप को याद करो, टीचर को याद करो, सदगुरु को याद करो, स्वर्ग को याद करो, अपने घर को याद करो। बाप को याद करो, घर को याद, तो शरीर रूपी घर हुआ कि नहीं? तो सुप्रीम सोल का भी वो शुक्र घर है शरीर रूपी। और जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, जो भी बीज रूप स्टेज पकड़ेंगी नंबर बार, उन सबका घर वो ही होगा या नहीं होगा? कितनी? कितनी? एक बस। अब एक ही रह गई, अभी प्रवृत्ति खत्म हो गई है ना? अभी वो ही आ गई, लक्ष्मी जी महारानी है। बाबा गुप्त हो गया, योगिनी माता निमित्त है, वो भी गुप्त हो गई। तो एक या दो? दोनों मिलकर के एक कोई विष्णु बन गए क्या? एक व्यक्तित्व बन गया क्या? व्यक्ति अलग अलग हैं या एक है? स्वभाव संस्कार से एक बनते हैं, इसलिए दिखाया है कि जब एक बनते हैं तो वो सारे जगत के नाथ माने जाते हैं। भले थोड़े बच्चों के द्वारा पहले माने जाएं, बाद में सारी दुनिया, सारी जगत का नाथ मानेगी ना? मानेगी। तो जगन्नाथ के साथ दिखाते हैं कौन कौन है? कौन कौन दिखाते हैं? अरे भूल गए। बलराम दिखाते हैं, सुभद्रा दिखाते हैं। बलराम का दूसरा नाम बलभद्र भी है। कल्याणकारी बल है, भूत प्रेतों का बल नहीं। कैसा बल? कल्याणकारी बल या भूत प्रेतों का बल? कि भाई गुलजार दादी में प्रवेश कर जाओ और उनके शरीर को कंट्रोल कर लो, और फिर जबरदस्ती 14 घंटे बैठ करके उसमें बाणी चलाओ, और गुलजार दादी थक जाए तो दुख दिया या सुख दिया? क्या दिया? दुख दिया ना। तो बताया ऐसे नहीं कि जो भी समान संस्कार वाली आत्माएं बनती जाती हैं, अष्ट देव जिन्हें कहा जाता है, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार 8 बनते हैं ना, तो उन सबको याद नहीं करना है, चाहे योगिनी माता ही उनमें क्यों न हो। किसको याद करना है? एक शरीरधारी को याद करना है, मुकर्रर रथधारी। तो फिर जोगिनी माता को, उसको भी याद करना शुरू। क्या कहते हैं? खजूर में से छूटे और बबूल में लटक गए। लक्ष्मी महारानी में से बुद्धि हटी तो कहां लटक गए? बबूल में लटक गई बुद्धि। जैसे डायरेक्शन मिलेंगे वैसे काम करेंगे। वो डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखो। क्या? और डायरेक्टर कौन है? अरे बड़ा डायरेक्टर कौन होता है ड्रामा का? छोटे छोटे डायरेक्टर भी होते हैं, वो तो बहुत होते हैं। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर 8 भी हैं।
अष्टदेव कहे जाते हैं। लेकिन अव्वल नंबर कौन सा, उसको क्या कहते हैं, एमडी। दुनिया में भी तो आज यादगार चल रही है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना। तो वो कारखाने में हमेशा चढ़ा रहता है या कभी कभी आता है? कभी कभी विजिट लेता है ना। हाँ, और वो भी सबको दिखाई पड़ता है क्या? हाँ, सबको दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। तो बताया माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। बना, दो बिंदियों को भी याद न करो, तीन को भी याद न करो, वो अष्ट देवों की बिंदियां उनको भी याद न करो, मुझे एक बिंदी को याद करो। कौन सी एक बिंदी? एक मुकर्रर रथ में या दो रथ में या 8 रथ में? एक मुकर्रर रथ में मुझे एक बिंदी को याद करो। सबके लिए डायरेक्शन है या मुकर्रर रथधारी के लिए डायरेक्शन नहीं है? मुकर्रर रथधारी के लिए भी यही डायरेक्शन है कि वो अपनी आत्मा को याद न करे जो पत्थर बुद्धि बन जाती है कलयुग के अंत में। अंत तक पत्थर बुद्धि रहेगी, है? अच्छा ही काम करेगी कि हाय हाय दैया दैया तोबा वाला भी काम करेगी? विनाश का काम करेगी कि नहीं करेगी? हा? अरे करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। हाँ, तो बाप कहते हैं ये शंकर का जो पार्ट है ना, ये तो विनाशकारी है, मेरा पार्ट कल्याणकारी है। तो कल्याणकारी चाहिए याद करने के लिए या विनाशकारी चाहिए? चाहिए तो कल्याणकारी, लेकिन वो कल्याणकारी बिना साकार शरीरधारी को बुद्धि में निश्चय बुद्धि बने याद कैसे करेंगे? कौन सी बिंदी को याद करें? कोई साकार शरीर मुकर्रर रथधारी में ही याद करना पड़ेगा ना। हाँ, तुम माम एकम याद करते रहो, तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। तुम्हारी जो अजंक है, जंक माने एक होता है शुद्ध लोहा और एक होता है उसमें मिट्टी लग जाती है, जंक लग जाती है, देह अभिमान की मिट्टी चिपक जाती है। हा? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? दवाइयां बनाने वाले डॉक्टर लोग जानते हैं, वैद्य लोग, मंडूर। हाँ, तो वो तुम्हारी जंक निकल जाएगी, फिर मेरे साथ चलेंगे क्या? हाँ, ऐसे भी नहीं मेरे साथ चलेंगे। क्या भी चलेंगे कि भाई लोहा बन के चलेंगे, है? अच्छा, चांदी जैसे बन के चलेंगे, तांबा बन के चलेंगे। जंक सोने चांदी में सब में पड़ती है ना। तो जो प्योर सोना होता है 24 कैरेट का, उसमें कहेंगे कोई भी जंक, न चांदी की, न तांबे की, न लोहे की। ऐसी आत्मा बनेंगे, मना कोई भी देहधारी से लगाव झुकाव नहीं। कौन सी देहधारी? भले कलातीत युग में आने वाली आत्मा क्यों न हो, लेकिन उससे भी कोई लगाव, बुद्धि का, मन का लगाव झुकाव, संकल्प न चले। वो बार बार मन बुद्धि से अपनी तरफ न खींचे। तो ऐसी आत्मा मुझे माम एकम को याद करो, तो तुम्हारी सारी जंग उतर जाएगी, फिर मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ चलेंगे। मेरे साथ किसने बोला? कोई शिव सुप्रीम सोल ने बोला मेरे साथ चलेंगे, फिर मैं भी चकमक बन जाऊंगा। क्या चकमक माने? हाँ, ये क्या होता है? चुंबक होती है ना। हाँ, चुंबक बन जाऊंगा, तुम भी चुकमक बन जाएंगे। क्या? लोहे को चुंबक के साथ ही रख दो चिपका के, तो चुंबक का गुण आकर्षित करने का लोहे में भी आएगा कि नहीं? आएगा ना। हाँ,
तो फिर तुम भी चकमक बनेंगे, सब चले जाएंगे। और पाठ जिसको जो मिला हुआ है, जितने इस दुनिया में ये पाठधारी हैं, उनको फिर से वो पाठ रिपीट करना है अपना अपना। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों क्यों बड़ी बात नहीं है? अरे कल्प कल्पांतर हमने ये पाठ पवित्र बनने का बजाया है या नहीं बजाया? हाँ, बजाया। नाटक होते हैं ड्रामा में तो उनकी रिपीटिशन होती रहती है? ये भी रिपीट होता रहता है। ये बेहद का ड्रामा है, ये इम्पेरिशेबल ड्रामा है, अविनाशी। इसमें रद्दो बदल नहीं होती। हाँ, वो ड्रामा तो बनते आते, छोटे ड्रामा, बड़े ड्रामा, ये बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट, किनको बोला स्वीट? स्वीटर, स्वीटेस्ट। अरे ये 3 कैटेगरी क्यों कर दी? कौन कौन इस कैटेगरी में कौन कौन सी आत्माएं आती है? ये क्या लिख दिया? पता नहीं। हाँ चलो छोड़ दो। है बाबा कर्फ्यू लगा हुआ है। अरे ये कहाँ विषय, कौन से प्रसंगांतर की बात छोड़ दी? ऐसे कर्फ्यू सारा दिन दिखाई देता है। बाबा बाबा की मुरली सुनेगा तो भी कर्फ्यू, रफू रफू चक्कर हो रही बुद्धि। अरे सीट बच्चे कौन है? 8 और 108 और 16,108 और बाकी सब की कैटेगरी जो है वो कौन सी है? स्वीट भी नहीं है। 8, 16,108, 108, ये तो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले होंगे। इसका मतलब जो 16 कला संपूर्ण बनेंगे वो मीठे नहीं होंगे। तो धुन टेढ़े की कर दी कृष्ण का दैया लाल की। विद्वान पंडित आचार्यों ने जिनको कृष्ण का दैया लाल समझा, वो तो स्वीट होता ही नहीं, वो मीठा बच्चा नहीं होता। और इतने मंदिर बना करके याद क्यों करते हैं उस बच्चे को, मंदिरों में रख करके मूर्ति बना के? अरे मीठा हुआ होगा तभी तो याद करते हैं, तो वो मीठा नहीं है, स्वीटर भी नहीं है, स्वीटर है। और फिर क्या नहीं है? स्वीटेस्ट नहीं है। अच्छा, विष्णु फरिश्ता नहीं बनता है, विष्णु फरिश्ता की सहयोगी भोजा नहीं बनती है वो, बराबर? अरे बनती है कि नहीं? भोजा नहीं बनती। फिर तो भोजा बनती है तो स्वीटेस्ट भी है। कितने हैं स्वीटेस्ट? ऐसे स्वीटेस्ट बनने वाले कितने हैं? 4 हैं, 5 हैं। 4 हैं कि 5 हैं? 4 हैं। अच्छा, 4 स्वीटेस्ट हैं और जो ऊपर वाला उनको भुजाओं को चलाने वाला है वो स्वीटेस्ट नहीं है, है? वो ऊपर वाला है, वो नीचे वाला नहीं बनता है। वो एक ही कलातीत बनता है? अरे एक कलातीत बनेगा सूर्यवंशियों में है या ज्यादा कलातीत बनेंगे? है? हाँ, उनमें भी कैटेगरीज है। तो देखो तीनों प्रकार के हैं ना। टीचर के भी ऐसे बच्चे होते हैं, स्वीट होते हैं, स्वीटर होते हैं, स्वीटेस्ट होते हैं। आई मीन स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो बाबा भी ऐसे ही कहते हैं, परंतु बाबा स्कूल में वो नहीं बिठाते हैं। कौन?
अगर वो बिठावें तो बेचारे फंग हो जाएंगे, इसलिए बताते नहीं हैं। वो क्लास वाइज नहीं बताते हैं कि ये स्वीट है, ये स्वीटर है, ये स्वीटेस्ट है। ओम शांति। 3 तारीख हो गई।